की ओर पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है, लेकिन दोनों चरणों के दौरान सियासी मैदान में सिर्फ वोट पड़े नहीं, दावों की भी जमकर के बारिश हुई है। बीजेपी ने सरकार बनने का दावा किया तो टीएमसी ने बीजेपी को 50 सीटों से नीचे बता करके पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। चार मई के बाद कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो, इस बार न्याय होकर रहेगा। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। आम जनता का मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, बीजेपी से नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार जमकर प्रचार हुआ तो चुनावी शोर के बीच दावों की तपिश भी तेज दिखी। एक तरफ बीजेपी ने 4 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है तो दूसरी तरफ टीएमसी ने दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की हुंकार भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर की धरती से सीधा संदेश दिया कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने का दावा ठोक दिया है। जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। Onus is on you to go and ask the BJP leaders. Every time you have predicted something, eventually it has turned in Trinamool's favor. Amit Shah said we'll get 200 seats in 21. Trinamool plus 200 seats. They said we'll get 30 seats in Bengal in Lok Sabha. Trinamool got 29 seats. This time they are saying 177. So by their track record, they will only go down below 50. इस बीच ममता बनर्जी ने भी जीत की हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि वो बंगाल फतेह के बाद दिल्ली की बागडोर संभालेंगी। हम 26 में बीजेपी गवर्नमेंट को इंडिया से हटाएंगे। बांग्ला को टारगेट किया है, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। बंगाल के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक घुसपैठियों और सिंडिकेट राज के खात्मे की डेडलाइन तय करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। दावों की इस लड़ाई में निजी हमले भी तेज हुए। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर में चुनाव हार रही हैं। वहीं विपक्षी खेमे से तेजस्वी यादव ने ममता को संजीवनी देते हुए कहा कि बीजेपी की हार में ही देश की जीत है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए उनकी हार को तय बताया। ये तगड़ा है, ममता हारेगी, बहुत वोट से आ रही। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 225 से जीतेंगे। वो क्लेम करने दी। चुनाव के मामले हम इतना कहेंगे कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत है। भाजपा और तृणमूल दोनों मिलके ये दोनों मिलके यहाँ रहना चाहते हैं, बाकी किसी को घुस नहीं देना चाहते। इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों को पुसाते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। बंगाल का ये चुनाव अब नारों से आगे बढ़कर अस्तित्व की जंग बन चुका है। अब 4 मई को पूरा देश देखेगा कि जनता किसके दावों के साथ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भावनाओं और संस्कृतियों के कई रंग दिखे हैं। शुरुआत हुई पीएम मोदी के झालमुड़ी खरीदने से, जिसके बाद ममता बनर्जी सब्जी खरीद करके अपने मतदाताओं को बंगाल की बेटी होने का मैसेज दिया। वहीं पश्चिम बंगाल के दोनों चरणों में प्रचार के दौरान इस बार इमोशन, ट्रेडिशन सब कुछ दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं झालमुड़ी, कहीं सब्जी,
कहीं मछली, कहीं चुनावी मिठाई, तो कहीं चाइनीज कैंपेनिंग। बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदाताओं तक पहुंचने का तरीका इस बार बिल्कुल जुदा दिखा। इस बार नेता मंच से नीचे उतरकर सीधे बाजार, गली, दुकान और आम लोगों की रसोई तक पहुंचते दिखे। झारग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के बाद अचानक सड़क किनारे रुक गए और 10 रुपए की झाल मुड़ी खरीदी। भाई हमें अपना जाल मुड़ी खिलाओ। हाँ। पीएम मोदी का यह वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने इसे सीधे जनता से जुड़ाव बताया। मोदी के झालमुड़ी कनेक्शन के जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मैदान में उतरी, लेकिन अंदाज अपना था। भवानीपुर के बाजार में ममता बनर्जी अचानक पहुंची, सब्जियां खरीदी, फल लिए, लोगों से बात की और खुद को लोकल होने का मैसेज दिया। बंगाल चुनाव में पूजा पाठ भी प्रचार का हिस्सा बना। बैरकपुर में रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे और पूजा के लिए कमल के फूल खरीदे। पीएम मोदी के इस अंदाज से जनता के बीच आस्था का मैसेज किया और चुनावी संकेत भी। विधानसभा चुनाव में कोलकाता के चाइना टाउन में प्रचार का रंग और भी अलग दिखा। यहाँ पोस्टर बंगाली और अंग्रेजी के साथ चीनी भाषा में भी नजर आए। राजनीतिक दल मंदारिन भाषा में प्रचार करते दिखे ताकि चीन मूल के भारतीय वोटरों तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। हम इस वक्त कोलकाता के चाइना टाउन में हैं और आप तस्वीरें देखिए, ये चाइनीज रेस्टोरेंट है और चाइनीज लोग भी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो काफी अरसे से, कोई 70 साल से, कोई 80 साल से, कोई 90 साल से यहाँ आकर के लोग बसे हैं, उनका पूरा यहाँ इलाके में डोमिनेंस है। कल्चर भी चाइनीज है, रेस्टोरेंट भी यहाँ पर चाइनीज है। हैप्पी न्यू ईयर 2026 लिखा हुआ है, देखिए ये चाइनीज रेस्टोरेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात है कि चूंकि यहाँ चाइनीज लोग रहते हैं, वो इंडियन सिटीजन बन गए हैं, वो वोट भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे वोट की अपील जो हो रही है वो मैंडारिन में, चाइनीज लैंग्वेज में हो रही है। बंगाल की मशहूर मिठाई संदेश भी चुनावी रंग में रंग गई। कोलकाता के एक मिठाई वाले ने टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह वाली मिठाइयां बनाकर इलेक्शन का स्पेशल संदेश दिया। मिठाइयों के इस अंदाज का मतलब था मिठास में भी सियासत। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार के सतरंगी रंग दिखे। उम्मीदवारों के अनोखे अंदाज भी खूब चर्चा में रहे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बीरभूम में आम आदमी से सीधे जुड़ने के लिए बीजेपी उम्मीदवार अनूप साहा ने सड़क किनारे हाथ में रेजर लिए एक आदमी की दाढ़ी बनाते नजर आए। अब आपको बीरभूम के दुबराजपुर से ही टीएमसी उम्मीदवार नरेश चंद्र बाउरी के प्रचार करने का अलग अंदाज दिखाते हैं। टीएमसी कैंडिडेट ने आंखों पर पट्टी बांध हांडी फोड़ खेला और भाजपा को हराने का दावा किया। अब आपको हुगली के पुरसुराह की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां टीएमसी उम्मीदवार पार्थ हजारी एक वोटर के घर की रसोई में पहुंच गए और पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाई। चुनाव में जब बात मछली और भात की हो तो वोट की चमक बढ़ जाती है। विधान नगर में बीजेपी उम्मीदवार शारदोत मुखर्जी हाथ में एक बड़ी कतला मछली लेकर बाजार में निकल पड़े, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बंगाल चुनाव के रंग बताते हैं कि यहाँ लोकतंत्र सिर्फ वोट देना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अब देखना यह है कि जनता के दिल का ये संदेश किसके पक्ष में जाता है।